video I will discuss about supramolecular photonic devices. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुप्रामोलिकुलर फोटोनिक डिवाइसेस। ये सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री का आपकी यूनिट का एमएससी केमिस्ट्री में लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो ये सुप्रामोलिकुलर डिवाइसेस तीन दिए हुए हैं, फोटोनिक, इलेक्ट्रॉनिक और आयनिक। तो आज की वीडियो में मैं जो मेनली डिस्कस करूंगी वो करूंगी फोटोनिक डिवाइसेस, ठीक है ना। तो देखो, फोटोनिक डिवाइसेस को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा इंट्रो बता दूं सुप्रामोलिकुलर डिवाइसेस होते क्या हैं। तो सुप्रामोलिकुलर डिवाइसेस होते क्या हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब मिलके वर्क करें एक साथ लाइक मशीन की तरह, उसे बोलते हैं सुप्रामोलिकुलर डिवाइसेस। अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, तो जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल में क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, है ना। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं मोबाइल के अंदर, डिफरेंट पार्ट्स क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं फंक्शन। तो मोबाइल के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सुप्रामोलिकुलर डिवाइसेस से हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वीक इंटरेक्शंस के थ्रू जुड़कर क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, सेंसिंग कर सकते हैं, या फिर ड्रग डिलीवरी सिस्टम का क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो हमारे क्या होता है, सुप्रामोलिकुलर डिवाइसेस होते हैं। अगर मैं बात करूं क्या फोटोनिक, इलेक्ट्रॉनिक या फिर अगर हम बात करें आयनिक, ये जो डिवाइसेस होते हैं ये मिलकर ऑपरेट होते हैं एक्सेप्ट करके या फिर डोनेट करके क्या, फोटोन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को और आयंस को, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रो सुप्रामोलिकुलर डिवाइसेस का। अब हम डिस्कस करते हैं फोटोनिक डिवाइसेस होते क्या है आज की वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले डेफिनेशन आती है, सुप्रामोलिकुलर सिस्टम्स दैट वर्क विद लाइट आर कॉल्ड फोटोनिक डिवाइसेस। सुप्रामोलिकुलर सिस्टम जब वर्क करता है लाइट के साथ तो हमारे क्या होता है, फोटोनिक डिवाइसेस होते हैं। तो ये क्या थी डेफिनेशन। नेक्स्ट आता है क्या, नेक्स्ट आता है फंडामेंटल फोटोकेमिकल इवेंट्स। तो क्या होता है इसके अंदर, कौन कौन से फंडामेंटल कौन कौन से फोटोकेमिकल प्रोसेस हो सकते हैं। फर्स्ट होता है फ्लोरोसेंस, सेकंड फॉस्फोसेंस, नेक्स्ट आता है हमारा क्या, सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जिसको हम कैपिटल ईटी से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स। और एक आता है हमारा एनर्जी ट्रांसफर, जो कि हमारा क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, इसको भी हम कैपिटल ईटी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को आप स्मॉल ई से डिनोट कर सकते हो, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और जो ये है एनर्जी ट्रांसफर, इसको हम कैपिटल ईटी से डिनोट कर सकते हैं। अब आता है फ्लोरोसेंस। क्या होता है स्टूडेंट, जब भी कोई मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करता है उसके तुरंत बाद लाइट जब एमिट होगी उसे हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस। फोस्फोसेंस क्या होता है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करता है उसके बाद धीरे धीरे लाइट को एमिट करता है, उसे हम बोलते हैं फोस्फोसेंस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, सिंपल इलेक्ट्रॉन का एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होना। ऐसी एनर्जी ट्रांसफर क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल में एनर्जी का ट्रांसफर होना। तो ये हमारे क्या होते हैं, फोटोकेमिकल प्रोसेस थे जो इनके अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, फोटो एक्साइटेशन। फोटो एक्साइटेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, फोटो एक्साइटेशन मीन्स होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल जब लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो वहां पर क्या होगी, हमारी लाइट जो होगी, मतलब जो मॉलिक्यूल होगा वो एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा, फॉर्म होगा। जब भी कोई मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो हमारा किसमें जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। किसमें जाएगा स्टूडेंट्स, एक्साइटेड स्टेट में। इसे बोलते हैं फोटो एक्साइटेशन। इसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट होता है फोटो इंड्यूस एनर्जी ट्रांसफर, मतलब कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में एनर्जी का ट्रांसफर होना बाय द हेल्प ऑफ लाइट, उसे बोलते हैं फोटो इंड्यूस एनर्जी ट्रांसफर। और नेक्स्ट होता है फोटो इंड्यूस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। मींस क्या होता है कि लाइट की हेल्प से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। इसको बोलते हैं फोटो इंड्यूस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जो कि किसके अंदर होते हैं, फोटो एक्साइटेशन के अंदर। ये दोनों प्रोसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डिवाइसेस, लाइट कन्वर्टर जो डिवाइसेस होते हैं वो डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर 3 स्टेप्स आते हैं। स्टूडेंट जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ उस तरीके से इसको नोट डाउन करते रहिए, ये आपको बहुत इजी पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको अच्छे से समझते रहिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। तो अब हम स्टडी करेंगे क्या, लाइट कन्वर्जन डिवाइसेस। लाइट कन्वर्जन डिवाइसेस जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ पॉइंट टू पॉइंट, इससे इस तरीके से ही याद रखना सुप्रामोलिकुलर फोटोटोनिक डिवाइसेस को, क्योंकि आगे इलेक्ट्रॉनिक और आयनिक भी आएंगे, उसमें आप कंफ्यूज होगे। तो जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ इजी लैंग्वेज में, इसको इस तरीके से नोट डाउन करते रहिए और इस तरीके से इसको याद रखना। और सेमेस्टर एग्जाम में जो मैं आज की पूरी वीडियो में आपको कंटेंट दूंगी उतना अगर आप लिख के आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, सफिशिएंट है, ठीक है। तो देखिए, लाइट कन्वर्जन डिवाइसेस के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं स्टूडेंट्स। 3 स्टेप्स क्या होते हैं, 3 स्टेप्स क्या होता है, हमारा 3 स्टेप प्रोसेस होता है। थ्री स्टेप प्रोसेस होता है। फर्स्ट आता है क्या, लाइट एब्जॉर्प्शन। क्या आता है, लाइट एब्जॉर्प्शन। क्या आता है, लाइट एब्जॉर्प्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। सेकेंड हमारा आता है क्या, सेकेंड आता है हमारा एनर्जी ट्रांसफर।
इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई कैपिटल टी से। और लास्ट आता है हमारा एमिशन। एमिशन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। ठीक है, तो ये 3 स्टेप प्रोसेस होता है। फर्स्ट लाइट एब्जॉर्प्शन कैपिटल ए, सेकंड एनर्जी ट्रांसफर कैपिटल ई टी, और फिर थर्ड होता है एमिशन जिसे हम करते हैं कैपिटल ई से। यही हमारा क्या होता है लाइट कन्वर्जन। इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में याद करने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको पूरे को एक तरह से इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन में मैं दिखा सकती हूँ, ए टी और ई। ये एक लिखने का तरीका ही है। इसको बता रहे हैं लाइट कन्वर्जन सुपरमॉलिक्यूलर जो डिवाइस है उसको लिखने का तरीका है। ए मतलब एब्जॉर्प्शन, ई टी मतलब एनर्जी ट्रांसफर, और कैपिटल ई मतलब एमिशन। ये एक लिखने का रिप्रेजेंटेशन है कि जिससे आपको शॉर्ट ट्रिक में याद हो सके कि ये 3 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं एक डायग्राम बनाऊंगी। पहले डायग्राम पूरा बोर्ड पे बनाने के बाद फिर आपको उसके जो प्रोसेस है वो समझाऊंगी। आप वो डायग्राम अपनी कॉपी में नोट करो प्रॉपर तरीके से, जिससे आपको समझने में हेल्पफुल हो। बहुत ईजी डायग्राम है। ठीक है, तो अब हम इसको बनाते हैं डायग्राम को, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगी डायग्राम को। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम लाइट कन्वर्जन मॉलिक्यूलर डिवाइसेस का ही डायग्राम है। ठीक है, आप लोग नोट करते रहिए। जो भी राइटिंग आपको नहीं समझ आएगी आप मेरे से पूछ सकते हैं। पहले मैं भी नोट डाउन कर रही हूँ, बना रही हूँ, उसके बाद फिर आपको समझाऊंगी। स्टूडेंट्स अगर कुछ भी समझ नहीं आएगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसे नोट डाउन करते रहिए। स्टूडेंट जो भी समझ नहीं आएगा वो मेरे से पूछते रहिए। बस कंप्लीट हो गया है।
अब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। अगर आपको कुछ नहीं समझ आएगा तो आपकी बुक में ऑलरेडी ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये मैंने मुझे को समझाना था, इस वजह से मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है। तो ये आपकी पूरी बुक में भी ये वाला एग्जांपल दिया हुआ है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा तो आप बुक से देख सकते हैं। मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स में अपनी बुक बताई हुई है सुप्रामोलेकुलर केमिस्ट्री के लिए कौन सी आप प्रीफर करें, तो वहां से आप देख सकते हैं। मैंने उसी बुक से लिया है ये एग्जाम्पल, ये डायग्राम, सॉरी। यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है तो मैं आपको समझा दूंगी क्या लिखा है मैंने। ये क्या है हमारा लाइट कन्वर्जन। डिवाइस, देखो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होता है, ये पूरा एक लाइट कन्वर्जन मॉलिक्यूलर डिवाइस है। ये डायग्राम जो है लाइट कन्वर्जन मॉलिक्यूलर डिवाइस का है, ठीक है। तो ये इस डायग्राम में क्या है, बहुत इजी डायग्राम है, देखने में आपको टफ लग रहा होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, होस्ट होता है और एक होता है गेस्ट। ये दोनों क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। ये क्या होता है कि अभी इंडिविजुअल प्रेजेंट है, अलग अलग प्रेजेंट है। जब यहाँ पर मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन होगा तो ये सुप्रामोलेकुलर असेंबली क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। सुप्रामोलेकुलर असेंबली कैसे फॉर्म होगी, जब होस्ट और गेस्ट आपस में कंबाइन होंगे और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, तो वहां पर क्या होता है, सुप्रामोलेकुलर असेंबली। अब ये जो कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म हुआ है, इसमें जब लाइट हम डालेंगे, इसके ऊपर लाइट डालेंगे तो लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जो एक प्रोसेस होता है वो किसका होता है, एब्जॉर्प्शन का, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। एब्जॉर्प्शन जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन करने के बाद ये क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। या तो होस्ट मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो जाएगा, या ये भी हो सकता है कि गेस्ट मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो, कुछ कोई भी हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, ये जो मैंने एरो दिखाया है, फिर इसके बाद क्या होगा, एक्साइटेड होने के बाद ये क्या शो करेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब एक्साइटेड होते हैं तो यहाँ पर 3 प्रोसेस होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एक होता है एनर्जी ट्रांसफर और एक होता है हमारा एमिशन। ये 3 प्रोसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर और एक होता है एमिशन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इसे हम स्मॉल ई और कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। तो एक जब H अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा G को, तो उस पर खुद पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और G पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन हो जाएगी। ये क्या लिखा है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट खत्म हुआ। सेकंड क्या है कि एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। अगर एनर्जी ट्रांसफर होगा तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करेगी, एनर्जी ट्रांसफर करेगी। जैसे H G को कर सकता है, या फिर G किसे कर सकता है, H को कर सकता है। तो ये क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होगा। जब एनर्जी ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन हो सकती है एनर्जी ट्रांसफर के बाद। फिर हमारा आता है क्या कि जब ये एनर्जी ट्रांसफर हो गया, एक्साइटेड होने के बाद क्या होता है, जब एनर्जी ट्रांसफर होती है, फिर होता है लाइट कन्वर्जन। लाइट क्या होती है, कन्वर्जन होता है। जब ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल जो होते हैं, जब ये वापस क्या क्या करें, नॉर्मल स्टेट में जाना चाहे, अगर ओरिजिनल स्टेट में जाना चाहे, तो क्या करते हैं, कुछ लाइट को क्या करते हैं, एमिट करते हैं। तो जो लाइट एमिट करते हैं वो क्या होता है, HU डैश होती है, जिसे हम एमिशन बोलते हैं। और एमिशन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। तो इसमें डिफरेंट प्रोसेस हो सकते हैं, फॉस्फोसेंस भी हो सकता है या फ्लोरोसेंस भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था वही एमिशन के क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं। तो कुछ भी हो सकता है। जब एक्साइटेड मॉलिक्यूल वापस ओरिजिनल स्टेट में जाएगा तो वहां पर कुछ ना कुछ लाइट क्या होगी, एमिट होगी। तो वो एमिट का कोई भी प्रोसेस हो सकता है, फॉस्फोसेंस या फ्लोरोसेंस, ये उसको बताता है लाइट एमिशन को। फिर आता है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन में भी ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो कई बार जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद वो वापस ओरिजिनल स्टेट में आना चाहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा क्या था, ये हमारा एग्जाम मतलब डायग्राम था लाइट कन्वर्जन मॉलिक्यूलर डिवाइस का। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में इसके लिए पूछ सकते हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल आता है, बस उसका नेम नोट डाउन कर लो। एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स इसी का, लाइट कन्वर्जन मॉलिक्यूलर डिवाइसेस का एग्जाम्पल वहां लिखाना पेपर में। इसका एक एग्जाम्पल है, उसको नोट डाउन कर लो। उसके स्ट्रक्चर याद करने की नीड नहीं है, अगर आप डायग्राम बना के आ रहे हो तो स्ट्रक्चर याद करने की नीड नहीं है। तो ये याद रख लो। एग्जाम्पल, यूरोपियम थर्ड क्रिप्टेट, दिस एग्जाम्पल यूरोपियम थर्ड क्रिप्टेट, ये एग्जाम्पल याद रख लो लाइट कन्वर्जन मॉलिक्यूलर डिवाइसेस का। और स्टूडेंट्स ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, सुप्रामोलेकुलर फोटोनिक डिवाइसेस। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक में तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक या फिर आयनिक डिवाइसेस।
थैंक यू, बाय बाय।